स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 31 जुलाई 2021, दिन शनिवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में किस विश्वविद्यालय को अधिग्रहण करने संबंधी विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित किया है। यहाँ दुर्ग में शासकीय मेडिकल कॉलेज खोलना राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहा है। राज्य सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इसके लिए प्रयास करने को कहा था। इसी के साथ 2 वर्ष पहले केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में 75 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान बजट में किया गया था और राज्य सरकार के इसके लिए प्रस्ताव भी मांगे गए थे। इसमें छत्तीसगढ़ में 3 मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव था, जिस पर राज्य ने कांकेर, कोरबा और महासमुंद में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजा था, जिसकी सहमति भी केंद्र से मिली। अब छत्तीसगढ़ में संचालित 6 मेडिकल कॉलेज को और इन 3 मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में एक एक मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। दुर्ग में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव केंद्र को इसलिए नहीं भेजा जा सका क्योंकि केंद्र सरकार ने यह शर्त रखी थी कि जहां पूर्व में शासकीय या निजी मेडिकल कॉलेज खोले गए हों वहां के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा जाए। तभी से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहां शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा था। इससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों के सीटों की संख्या बढ़कर 1370 हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण पर आधारित लघु फिल्म का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। इस फिल्म का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूमिका। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कोरोना टीका पर आधारित लघु फिल्म का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। इस फिल्म का नाम भूमिका है। इस फिल्म के निर्माता का नाम है संजय भारद्वाज। यह फिल्म आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियों को दूर किया गया है। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस लघु फिल्म का निर्माण किया गया। इस फिल्म में सजीवता लाने के लिए इसे गाँव में ही फिल्माया गया है और वहाँ के स्थानीय कलाकारों का भी सहयोग लिया गया। इसे OTT प्लेटफॉर्म तथा अन्य माध्यमों से प्रसारण किया जाएगा और साथ ही प्रयास किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक इस फिल्म को देखें और साथ ही भ्रांतियों को दूर कर टीका लगवाएं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डायल 112 को। छत्तीसगढ़ के डायल 112 को हाल ही में ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बता दें कि फिक्की अवार्ड से सम्मानित डायल 112 परियोजना केंद्र एवं राज्य के सहयोग से 4 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। इस आपातकालीन सेवा द्वारा आम जनता को पुलिस, फायर, एम्बुलेंस सेवा एकीकृत रूप से प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डायल 112 को स्मार्ट पुलिसिंग के लिए देश में अव्वल आने पर भारत सरकार द्वारा फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही डायल 112 की आपातकालीन सेवा की गुणवत्ता हेतु इसे ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। अब इसके साथ हम ISO प्रमाण पत्र के बारे में भी जान लेते हैं। ISO का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी स्थापना 1947 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन है। यह कंपनी या संस्था की जांच करती है, जैसे कि गुणवत्ता, प्रोडक्ट क्वालिटी, ग्राहक समाधान, शुद्धता और मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि की जांच के बाद जब प्रमाणित होता है कि यह कंपनी या संस्था सही तरीके से चल रही है, तब ISO द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह सेवा की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता के लिए मानक यानी कि क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रदान करती है। राज्य को यह सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वंतिका अग्रवाल ने।
वंतिका अग्रवाल ने हाल ही में राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। उन्होंने 11 राउंड में 9.5 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा और तमिलनाडु की श्रीजा शेषाद्री ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्रमशः कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओबीसी 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% कोटा। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 10% कोटा की घोषणा की है। ऑल इंडिया कोटा योजना के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में यूजी स्तर पर 15% सीटों और पीजी स्तर पर 50% सीटों को अधिवास मुक्त रखा जाता है, जिसके लिए अन्य राज्यों के छात्रों को प्रवेश की पेशकश दी जाती है, जबकि बाकी सीटों को राज्य के भीतर के छात्रों को ही रखा जाता है। इस फैसले से एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी छात्रों को और पीजी में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा होगा, जबकि एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और पीजी मेडिसिन में लगभग 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को फायदा होगा। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2018 के आंकड़ों के आधार पर बाघों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 19। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर गठित स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 29 जुलाई को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस वर्ग के व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांसजेंडर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किसकी सहायता से स्थापित करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी बम्बई। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, टाटामारी इको पर्यटन क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले में। टाटामारी इको पर्यटन क्षेत्र कोंडागांव जिले में स्थित है। रायपुर से जगदलपुर को जाने वाले नेशनल हाईवे 30 पर बसे केशकाल से 2 किलोमीटर दूर स्थित टाटामारी इको पर्यटन क्षेत्र अपने विहंगम प्राकृतिक दृश्यों एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। टाटामारी को जिला प्रशासन द्वारा इको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ रुकने के लिए रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। यह कोंडागांव जिले से 2 किलोमीटर दूर पर लगे टाटामारी में प्रशासन द्वारा 2 पहाड़ियों को जोड़कर एक कांच के पुल तैयार किया जाएगा। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। हमारा दूसरा प्रश्न था, भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी? इसका आंसर है 1973 में। भारत सरकार ने सन 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हमारा तीसरा प्रश्न था, भारत का पहला टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? इसका आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला अभयारण्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में स्थित है।
इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय पार्क का नाम हैली नेशनल पार्क था, जिसका नाम एकजुट प्रांतों के गवर्नर सर हैली के सम्मान में रखा गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, विधानसभा की त्रैमासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला रेडिएशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल होने वाला नया जिला कौन सा है?